सहारा रियल एस्टेट की भोपाल, जबलपुर और कटनी के 800 करोड़ मार्केट रेट वाली 312 एकड़ जमीन 90 करोड़ में बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिजनों की कंपनियों को बेचने के मामले में बुधवार को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के सहारा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल इब्राहिम से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने बताया कि जमीन के सौदे से लेकर भुगतान राशि को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा सेवी के ज्वाइंट खाते में जमा करने को लेकर सवाल किए गए। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारतीय जनसेवा संस्थान। साथियों, आज मैं उन तमाम सहारा के भक्ति भाव में डूबे हुए अंधभक्तों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। उनमें अगर हिम्मत होगा तो इसका जवाब देने का काम करेंगे। सहारा के अंधभक्त कई लोग आजकल चट्टे बट्टे, मूर्खदान और कई फेसबुक और तमाम तरह के लोगों पर लाइव करके बकबक किया करते हैं और कहते हैं कि सहारा इंडिया देशभक्त कंपनी, सहारा इंडिया न्याय का पालन करने वाला, तमाम तरह का बातें कहता है। और जो लोग आज सहारा इंडिया से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो न्यायालय में हो चाहे सड़क पे हो, उन्हीं को गलत ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अरे अंधभक्तों, तुम जो कहते हो कि सहारा इंडिया देशभक्त है और कानून का पालन करने वाला है, तो जरा मुझे ये बताओ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा की संपत्तियां जो भी बिकेगी वो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, फिर इतनी सारी संपत्तियों को जांच करने में ये सामने क्यों उभर करके आ रहा है कि कई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको बेच दिया गया, उसका डीड सहारा सेबी वाले केस में सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा था, वहाँ असाइनमेंट किया हुआ था, बंधक किया हुआ था, डीड वहाँ जमा है और ज़मीन तुम लोगों ने बेच दिया और बेच करके उसका पैसा भी सेबी के खाते में नहीं जमा किया। ये कौन सा देशभक्ति और कौन सा कानून का पालन करने वाला तुम लोग हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ज़मीनें अगर बिकेगी तो उसका पैसा सहारा सेबी के रिफंड खाते में जाएगा, फिर तुमने पैसा वहाँ क्यों नहीं जमा किया? क्यों कोर्ट के आदेश का बार बार उल्लंघन करते हो? चाहे वो 2012 में उन्होंने कहा था कि तुम भुगतान करो, रियल इस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का भुगतान नहीं करके तुमने कन्वर्जन कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का धज्जी उड़ाया और अवहेलना किया। उस केस में आज ही मामला चल रहा है, फिर एक नया मामला खड़ा कर दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी ज़मीनें बिकेगी उसका पैसा सीधे सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए और वो 24,700 करोड़ रुपए जब जमा हो जाएगा तब तुम्हारी नई बात सुनी जाएगी। फिर ये तुम लोग इस बार उल्लंघन कर दिए कि उसका ज़मीन का पैसा बेच करके और खुद ही खा गए, देश विदेश में ट्रांसफ़र कर दिए और सेबी के एस्क्रो अकाउंट में नहीं भेजे। ये अपराध नहीं तो क्या है? कौन सी देशभक्ति की बात करते हो? दूसरा, तुम कहते हो कि देशभक्त है, हमारी कंपनी देशभक्ति है, देशभक्त है। तो देशभक्त है तो ये बताओ कि 800 करोड़ रुपए की जमीन 90 करोड़ में तुमने बेच दिया, तो 800 करोड़ रुपए का रॉयल्टी कहाँ गया? उसका जो स्टाम्प ड्यूटी होता है वो कहाँ गया? जो राज्य सरकार को, भारत सरकार को मिलना चाहिए था वो कहाँ गया? इसको क्या कहेंगे? देश की संपत्ति को तुम अगर नुकसान कर रहे हो, देश का पैसा ठग के खा रहे हो, लोगों को रॉयल्टी नहीं दे रहे हो, इसको क्या देशभक्ति कहेंगे? आज आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी, बिजनेस करने वाला आदमी जो भी पैसा कमाता है, जो भी कारोबार करता है, उससे बाइज्जत उस पर टैक्स पे करता है सरकार को, और तब जाकर के देश में इतने सारे रोड, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना सब कुछ डेवलप करता है। और तुम सीधे सीधे राजस्व का नुकसान किए। 800 करोड़ रुपए का जमीन 90 करोड़ में अगर बेच रहे हो तो सोचो कि कितना राजस्व का नुकसान हुआ होगा। तो इसको क्या कहेंगे? देशभक्ति या देशद्रोही? तो तुम लोग देशभक्त नहीं हो, तुम लोग देशद्रोही हो। तुम लोग भारत माँ के लाल नहीं हो, भारत माँ के हैवान हो। आज भारत माँ भी दुखी होगी कि भारत माँ की तस्वीर पर तुमने लगातार माला चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके देश के 13 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया और भारत माँ का आंचल को तुम लोग खींच रहे हो और भारत माँ की छवि से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम लोगों से बड़ा देशद्रोह तो कोई है ही नहीं। अगर तुम लोगों में हिम्मत है
तो न्याय का मुकाबला करो, हम लोगों के सामने फेस टू फेस बात करो। आज देश के 13 करोड़ लोगों का भुगतान नहीं होने का अगर कोई दोषी है तो सीधे सीधे सहारा इंडिया है। और सहारा इंडिया के अंधभक्त जो देशद्रोहियों को साथ दे रहे हैं ये भी देशद्रोही ही कहलाएंगे, क्योंकि देशद्रोही को साथ देने वाला हमेशा देशद्रोही होता है। तो ये देशद्रोही लोग आज भी लोगों को सही बात नहीं बता रहे हैं, केवल ठगने का और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने का टाइम आ गया है। साथियों, हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। जब तक आप इन ठगों के चंगुल से बाहर नहीं आएंगे, सही बात को नहीं समझेंगे, तब तक आपका इस जीवन में भुगतान नहीं होगा। और ऐसे देशद्रोही लोग, ऐसे ठग, बेईमान, चोर आपको हमेशा ठगते रहेंगे, लूटते रहेंगे। आप जल्द से जल्द आंखें खोलिए और आप खुद इनसे सवाल कीजिए कि जब तुमको ऑर्डर दिया गया था कि तुम अपनी संपत्तियों को बेचोगे तो सहारा से भी के एस्क्रो अकाउंट में जमा करोगे, फिर तुमने सहारा से भी के एस्क्रो अकाउंट में जमा क्यों नहीं किया? आप उनसे पूछिए कि तुम्हारी जमीन की डीड माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी में जमा था, फिर उन जमीनों को तुमने कैसे बेच दिया? इनसे पूछिए कि जो तुम बेचा तो उतना कम दाम में क्यों बेचा? 800 करोड़ रुपए की जमीन 90 करोड़ में बेचा तो बाकी पैसे कहाँ गए? उसका रॉयल्टी कहाँ गया? देश से गद्दारी तुमने क्यों किया? इनसे जरूर पूछिए। और आपको लगता है कि मेरा सवाल गलत है, हम कुछ भी गलत आरोप लगा रहे हैं, तो पूरा साक्ष्य हमसे लेने का काम कीजिए। हम आपको साक्ष्य देंगे और उस साक्ष्य के आधार पे इनसे सवाल कीजिए, पूछिए, क्योंकि ये पैसा वो अपने बाप दादा के यहाँ से नहीं लाए थे। ये आप ही का पैसा था, आप ही को लूट रहे हैं, आप ही को बरगला रहे हैं, आप ही को ठग रहे हैं। और आप आज भी उनका इनकलाब जिंदाबाद कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि वो देशभक्त हैं। और जो लोग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वो देशद्रोही हैं, चंदाखोर हैं। तो तय आपको करना है कि आपको करना क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। भोपाल मध्य प्रदेश से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।